नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। कई दिनों के बाद इस कार्यक्रम में मैं मुखातिब हूँ आपके सामने। कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसी में चूक जा रहा हूँ। इसके लिए भूल चूक लेनी देनी होता है ना भाई। मैंने सोचा कि आज फिर जो है इसकी शुरुआत कर दी जाए। जब तक चलत रही चलती का नाम गाड़ी है और रुकती का नाम आप समझ सकते हैं। तो बटन दबी बिहार बदली कार्यक्रम में हम कोनो क्षेत्र के लिए ना जो चर्चा में क्षेत्र रहे, इम्पोर्टेंट क्षेत्र रहे, रुचि भी रहे ओकरा बारे में जाने के, रुचि भी रहे। अमूमन वैसे ही क्षेत्र को मैं टेकअप करता हूँ। तो आज हमने इस कार्यक्रम में पटना के ही पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है जो 57 से है, उसका नाम है हिलसा। तो हिलसा को मैं लेता हूँ और हिलसा के बारे में मैं बताता हूँ। जो संभावित कैंडिडेट हैं उनके बारे में बताऊँगा और ये भी बताऊंगा कि यहाँ से मैंने यहाँ क्या हो सकता है, क्या है अभी वहाँ। दरअसल ये हिलसा जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्षेत्र इसलिए कि यहाँ से आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, वो मात्र 12 वोट से हार गए थे चुनाव। 12 वोट से इनको हराया था किसने? कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया। इनके बारे में यह है कि ये काउंटिंग छोड़कर ही चले गए थे, हार मान करके, और घर में जा कर के बैठ गए थे। लेकिन फिर इनको बुलाया गया और शक्ति सिंह यादव का ये आरोप है उनके लोगों का कि हमको हरवा दिया गया। मेरे नाम का अनाउंसमेंट भी हो गया था जीत का, यहाँ जीत गए हैं। ये तेजस्वी यादव भी कई बार बता चुके हैं। तो क्या ऐसा था या नहीं था, ये तो बड़ा इसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो क्षेत्र है 57 में मैंने कहा कि पहला यहाँ एमएलए चुने गए थे लाल सिंह त्यागी पहले चुने गए थे। यहाँ 4 बार कांग्रेस जीती है, लेकिन 1990 में यहाँ इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी इस क्षेत्र से जीती है। कृष्णदेव सिंह यादव जीते थे। लेकिन 2000 से ये नीतीश कुमार के कब्जे में आ गया। नीतीश कुमार के कब्जे में कहने का मतलब कि उन्हीं के दल का समता पार्टी यहाँ से 2000 में जीती। फिर इसके बाद जो है 2005 का दोनों चुनाव समता पार्टी जीती। 2010 में उषा सिन्हा जनता दल समता पार्टी में जनता दल न्यू जीती। 15 में शक्ति सिंह यादव जो है इन्होंने जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ हो गए तब इन्होंने 25,000 से लोजपा के कैंडिडेट दीपिका कुमारी को हराया था 2015 में। क्योंकि भाजपा के वहाँ कैंडिडेट कोई नहीं था, वो लोजपा और भाजपा साथ ही थे। और 2010 में जो है भी यहाँ लोजपा के ही रीना देवी थी, तो उनको जेडीयू ने हरा, माने ये उषा सिन्हा ने हराया था। उस समय भी आपको याद होगा कि यहाँ ये लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, समझ ना। लेकिन फिर भी जो है यहाँ नीतीश कुमार यानी कि एनडीए भारी पड़ी थी और नीतीश कुमार की उषा सिन्हा जो है जीत गई थी। उसके बाद लगता है उषा सिन्हा एक कंट्रोवर्सी में उनके हस्बैंड आ गए। ये भी कुछ कंट्रोवर्सी में, इसमें पता नहीं कहाँ
पॉलिटिकली एकदम आउट हो गई हैं उषा सिन्हा, कहीं दिखाई उखाई नहीं पड़ती हैं। इस बार शक्ति यादव के बारे में ही ये चर्चा है कि शक्ति यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, टिकट उन्हीं को मिलेगा। लेकिन यहाँ एक पेच है, एक पेच ये है कि इस सीट को माले भी चाहती है, इस सीट को माले भी चाहती है कि हम इस सीट को लें, क्योंकि पालीगंज में जो एमएलए हैं, पालीगंज के जो अभी एमएलए हैं संदीप सौरभ माले के, काफ़ी रेडिकल विचारधारा के हैं, जेएनयू में अध्यक्ष रहे हैं या महामंत्री जो भी है रहे हैं, लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं, अपने पार्टी में भी एक हैसियत रखते हैं। वो शिफ्ट करना चाहते हैं, जो चर्चा है। अब इसमें क्या सच्चाई है, माली उन्हीं के लिए ये हिलसा सीट मांग रही है। तो अगर माले को वो यहाँ से लालू यादव चाहते हैं कि हम, उनका एक बहुत ही नज़दीकी आदमी है, पालीगंज के ही रहने वाले हैं दीनानाथ यादव, जो पटना के अध्यक्ष भी हैं, जाने दिए राजद के अध्यक्ष वही हैं, बड़ा माय डियर आदमी हैं, प्रो पीपुल आदमी हैं। तो वो चाहते हैं कि वो लड़े और माले, माने ये चर्चा है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो ऊपर वाला ही जानता है या फिर दोनों लोग जानते हैं। अगर वहाँ से माले उस सीट को लेती है तो शक्ति सिंह यादव का टिकट कट सकता है, फिर इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। वैसे शक्ति सिंह यादव को पूरा उम्मीद है कि वो सीट मुझे मिलेगी और वो अपना काम भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये तो इधर की बात हो गई। अब इधर की बात, तो इधर से जो वहाँ अभी एमएलए हैं, तो आप जानते हैं कि वो कौन यहाँ से एमएलए हैं, उनके बारे में आपको कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया प्रेम है नाम मेरा, प्रेम मुखिया, कौन फिल्म के डायलॉग बहुत ही कंट्रोवर्सी आदमी हमन। इनका ले दिन भर मिलल मुश्किल बा। काहे दिन भर मिलल मुश्किल बा हम नहीं जानत, काहे से कि जौन हालांकि हम दिन भर वाला ना हई, हम शाम वाला हई खाली, वो रोज रोज ना, लेकिन अब उनका दिन भर आदमी ना मिलन, बड़ा रेपुटेशन उनकर खराब बा। हम बड़ा कई आदमी, चूँकि हम जानते हैं नहीं, कई आदमी जो है हमको बताए कि पता ना इनकर, लेकिन ये है कि इनका टिकट कट गया है। लोग कहते हैं भाई पता ना कटल बा के नहीं कटे। श्रवण कुमार के जो खदड़ा खदड़ी जनता किले रहे, तो वो जनता क्या बाद में श्रवण कुमार जी फिर पता लगाए कि आखिर, तो उन्होंने कहा आपके खिलाफ हम लोग नहीं है सर, आपके खिलाफ क्या होंगे, हमारे भगवान नीतीश कुमार हैं आप लोग। हम लोग जो विधायक जो थे प्रेम मुखिया, प्रेम नाम है मेरा, उनसे हम लोग बिगड़े हुए हैं। दादा रे दादा, वो मैंने अब क्या कहिए, ईद के चांद है, हम लोग को मिलते नहीं हैं, कभी नहीं मिलते हैं। अब तब हंगामा हुआ, मुख्यमंत्री तक वहां के लोग पहुंचे कि सर इनको किसी तरह हटाइए। अब देखिए हटाते हैं नहीं हटाते हैं ये सब हम नहीं जानते हैं, लभी अभी क्योंकि अब लास्ट आवर में चल रहा बानू, आज काल में समझिए खत्म हो जाए उनकर। लेकिन मुझे जो पता चला है कि एक केंद्रीय मंत्री, अब कोई माने जनता दल यू में कोई नेता जो है, श्रवण कुमार जो भी है, ऑल आर अगेंस्ट हिम, सबके खिलाफ है कि दादा रे दादा। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री एक मंत्री जी जो हैं, केंद्रीय मंत्री जी, उनका कहना है कि नहीं भाई, मैंने वो उसके पक्ष में मन से ना कावना कारण भाई को तरह के चर्चा न होत रहेला। अब उस चर्चा में का सच्चाई बा का ना भगवान रे कोई नहीं के। अब मुख्यमंत्री भी होल्ड करके रख लिए हैं, मैंने होल्ड करके चलिए मैंने, इसलिए कि वहाँ पर एक जो है कई, हालांकि अभी दावेदार हैं वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, हालांकि भाजपा दावेदार नहीं थे। आपको एक संजय मुखिया हैं, वो भी दावेदार हैं, और रंजीत डॉन भी अपने पत्नी के लिए प्रयास कर रहे थे जेडीयू के टिकट के लिए। आपको बता दूं मैं कौन, रंजीत डॉन, वो भी अपनी पत्नी के लिए बात कर रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं है।
या हो सकता है कि बात बन जाए, लेकिन अभी वहाँ क्लियर दरअसल मिले नहीं के। लेकिन एक आदमी जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल वहाँ हैं और केवल 1 महीना पहले भाजपा से इसमें आए हैं और लाया ही गया उनको, इसीलिए वेरी दैट जेंटलमैन इज वेरी एनर्जेटिक। एगो होला ना जना नेता के जेकरा में गुण होला, हाँ हमार नेता ऐसा नहीं चाहिए, जब चाहे तब भेंट कर ले, 2-4-500 के कामों बा, कोई के रोग दुख हो तो तुरंत समझ किसे हाजिर बा, वो फोनो कैले तो हाजिर बा। नेता की ई गुण होला। आदमी ओकरा नाम महके के चाहिए। प्रेम मुखिया के तो आदमी महकत होने गरी, हाँ जी, जनता पर महके लगता है। तो वो आदमी है ब्रजनेश चंद्र विद्यार्थी। अब 1 महीना पहले उनको इसीलिए लाया गया था। हालांकि अभी वो फ्रंट रन सबसे आगे आज के तिथि में वहाँ ब्रजनेश चंद्र विद्यार्थी ही हैं। तो देखिए ब्रजनेश चंद्र विद्यार्थी, देखो कबो कबो इहो होला कि फ्रंट में बाड़ा आ तली नौ हो जाए बने लगल कि हाँ मिलल 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 मिलल। अरे भाई टिकट घड़ी गुलर के फूल हो गई बा कहता था हे प्रभु आनंद दाता तू मिल जइबो। अरे दादा टिकटवा नहीं खे मिलत, हमारा बाबू के टिकट दिवा दो रे दादा, हमार करेजा के टिकट दिलवा से पूजा पाठ माई बाबू कुल कर तड़न। हाँ जी, हम ऐसे नहीं कह, हाँ हिलसा जमीन, हिलसा में कुर्मी डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन यादव भी बहुत संख्या में बाड़न जा, अति पिछड़ा भी बाड़न, लेकिन यादव घमेला शायद घमेले हवन, हाँ घमेले बहुत बाड़न भाई। अगर घमेला ना हुआ देख लिया, अपना लगता है घमेले बाड़न। तो देखिए वहाँ की लड़ाई बड़ा रोचक होगी और लगता है कि ब्रजनेश चंद्र विद्यार्थी जो है अब तक नेतृत्व के तय करे के बाद, लेकिन अभी बेचारे आगे हैं अपने गुण के चलते। तो ठीक बा, तब आज खातिर इतना काफ़ी बात। तब बटन दबी बिहार बदली कि अगला एपिसोड में किसी नए कोनो नया समन्वय कंस्टिट्यूएंसी के साथ मुलाकात करब। तब तक से इजाज़त दीजिए, नमस्कार।